नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ आज। जैसा कि हमने एक पोस्ट के माध्यम से और काफ़ी सारी वीडियो में भी कहा था कि हम एक ऐसी विशेष चर्चा चालू करने वाले हैं जिसके कि अंतर्गत शनिवार, रविवार अथवा सोमवार के दिन एक, वैसे तो सोमवार कम आशा है किंतु शनिवार और रविवार ज़्यादातर, इन दोनों दिनों में एक ऐसी वीडियो आएगी जिस पर या तो आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन किया जाएगा अथवा किसी ऐसे विशेष चर्चा पर कोई भी एक टॉपिक पकड़कर उसके ऊपर चर्चा की जाएगी। तो आज अपने कहे अनुसार मैं हाजिर हूँ लेकर आपके निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए। सर्वप्रथम आप लोगों के प्रश्न मैंने कमेंट लिए हैं। पिछले लगभग आप मान के 100-200 सब्सक्राइबर थे, तब से लोगों के कमेंट आ रहे थे। तो 100-200 लोगों के सब्सक्राइबर में हमने कहा था कि जब 5,000 हो जाएंगे सब्सक्राइबर तब लाइव आकर करेंगे, किंतु अभी 2,000 भी नहीं हुए, इतनी मात्रा अधिक बढ़ गई कि हमें लगा कि 5,000 होते होते तो बहुत सारे कमेंट हो जाएंगे। तो बीच में ही 1-2 वीडियो बनाकर आप लोगों के कमेंट का उत्तर दिया जाए। भाई कितनों भी हो, आप लोग हमसे जुड़े हो तो कोई आशा लेकर, तो खैर ढेर फालतू बातें ना करें। देखिए, इसमें सर्वप्रथम जो सबसे जरूरी होता है आपकी जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान, किस जगह आप पैदा हुए हो, इन सभी चीजों को कमेंट में लिखना होता है। फिर अपना नाम और आपके क्या प्रश्न है, इन सभी चीजों को जिस जिस लोगों ने कमेंट में लिखा है, यहाँ पर मैंने मोबाइल लिया है, इस मोबाइल में कमेंट के माध्यम से मैं आप लोगों की जन्म कुंडली का जो जो प्रश्न है लेते हुए, पढ़ते हुए और कुंडली का अध्ययन करते हुए चलता रहूं। देखिए, सर्वप्रथम हमने प्रश्न लिया है, ये है कोई देवी प्रसाद जी। ये जो है लिखते हैं कि प्रणाम आचार्य जी, हमारी जन्म तिथि 29 जनवरी 1987 है। सुबह 6:25 जौनपुर यूपी में देवी प्रसाद द्विवेदी। ये हो गए। अब ये प्रश्न अपना लिखते हैं कि हमारी उम्र 36 वर्ष हो चुकी है लेकिन जॉब नहीं है, धन की दिक्कत बनी रहती है, मार्गदर्शन करे, आजीविका का क्या क्षेत्र होगा, यानी कौन सा काम करे और कब तक समय बताएगा, कब तक समय नहीं, कब कितने समय तक हमको जो है जॉब मिलेगी। तो आइए पहले इनकी जन्म कुंडली बना ले, फिर देखिए ग्रहों की क्या स्थिति है। इसी की इनकी कुंडली हमारे समक्ष है। हम इसमें देख पा रहे हैं कि इन्होंने माघ मास के कृष्ण पक्ष अमावस्या के दिन जन्म लिया है, गुरुवार के दिन, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में। आपको बतलाते थे, देखिए जब हम कोई कोई हमें मैसेज करता है व्हाट्सएप के माध्यम से, तब हम लोगों की कुंडली पंचांग से बनाकर, जब समय वही रहता है तो पंचांग से देखते हैं, किंतु इस वीडियो में हम सॉफ्टवेयर की मदद से आपकी कुंडली का अध्ययन करेंगे। सॉफ्टवेयर हमें जिस प्रकार से ग्रहों की स्थिति दिखाएगा, हम उसी प्रकार से आपको बतलाएंगे। तो देखिए, इनके लग्न चार्ट पे आए तो लग्न में ही इनके मकर लग्न बना है 8 अंश 17 कला से, और लग्नेश शनि एकादश भाव में जाकर बैठे हैं। अच्छा बात है, लग्नेश धन भाव में जाकर बैठ जाए तो ऐसा जातक धन के पीछे जो है, यानी धन कमाने की चाह रहती है, किंतु धनेश कौन बनते हैं तो मंगल धनेश बनकर जाकर पराक्रम भाव में बैठे हैं। अब देखिए, एक सर्वप्रथम यदि आप कुंडली अध्ययन करना चाहते हो तो एक पॉइंट नोट लीजिए। सर्वप्रथम आपने पूछा कि मैं धन कमाना चाहता हूँ, इनका प्रश्न धन से था और जॉब से था, तो हमने कहा था एक ही प्रश्न दीजिएगा क्योंकि अनेकों लोगों के प्रश्न है, बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो एक प्रश्न के लिए उन्होंने धन और जॉब पूछा, तो दोनों एक ही संबंधित है। तो हम धन का मामला देखें तो जो लग्न है, जो जातक है, वो कहाँ बैठा, धन में, यानी धन कमाने की चाह, इनकम हो ये चाहेगा। दूसरे भाव में बैठता तो धन होता किंतु नहीं, धन कमाने वाले में भाव बैठा तो धन कमाने के पीछे जातक आतुर रहेगा। फिर जो धन कमाने का स्वामी है, यानी एकादशेश जो 11वें भाव का स्वामी है, वे जाकर पराक्रम भाव में बैठ गए। ऐसा जातक मेहनत करे, पराक्रम करे, यानी परिश्रम धन के पीछे अधिक करना होगा, और जो परिश्रम के मालिक हैं वे जाकर धन भाव में बैठे हैं। इनकी जन्म कुंडली गणेश एकादश भाव में, एकादशेश परिश्रम भाव में, और परिश्रम के मालिक जाकर धन भाव में बैठे हैं। ऐसा जातक मेहनत करे, परिश्रम करे, तब इसको धन जो है मिल सकता है, किंतु कौन किस किस क्षेत्र से। तो इसके लिए हम, जो शास्त्र के लेखाकार हैं, वे कहते हैं कि या तो चंद्र कुंडली से चंद्रमा मजबूत हो, सूर्य कुंडली में सूर्य मजबूत हो, अथवा लग्न मजबूत हो। तो तीनों को देखिए, तो इनकी कुंडली में लग्न 8 अंश का, सूर्य 14 अंश का और चंद्रमा 7 अंश का है। सूर्य मजबूत हुआ, सूर्य से गिनने पर सूर्य लग्न में है तो 10वें भाव में शुक्र तुला की राशि बनती है। सूर्य से गिनने पर 10वें भाव में शुक्र की तुला राशि बनती है। तुला राशि के शुक्र जो है एकादश भाव में जाकर बैठे हैं मंगल की राशि में। एक प्रकार से देखिए, ये कह सकते हैं हम, ये शुक्र अथवा मंगल से जुड़ा हुआ कार्य, मंगल भी पराक्रम भाव में जाकर बैठ गए हैं, तो शुक्र या मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करें। और इनकी दशा में भी गुरु की दशा, और उसमें गुरु की ही अंतरदशा, गुरु की दशा 2023 से प्रारंभ होकर 2039 तक रहेगी, और महा अंतरदशा भी 23 से प्रारंभ होकर 25 तक रहेगी। थोड़ा परिश्रम करना होगा इनको, किंतु ये शुक्र अथवा मंगल से जुड़ा हुआ कार्य करके अच्छा खासा अपना इनकम कर सकते हैं। दर्शकों, ये समय उचित है इनके लिए। तो देखिए, गुरु की दशा अंतरदशा चल रही है, गुरु व्ययेश यानी 12वें भाव के स्वामी और परिश्रम तीसरे भाव के स्वामी बनकर दूसरे भाव में बैठे हैं, धन भाव में बैठे हैं। तो ठीक है, मेहनत तो करना भाई, जिस भी क्षेत्र में सक्सेस होना हो मेहनत करना होगा। तो मेहनत से पीछे हटेंगे तो कुछ नहीं हो सकता। मेहनत करें, और बिल्डिंग मटेरियल, कॉस्मेटिक चीजों की दुकान, इस प्रकार आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, या पंचांग में भी आपको पंचांग में भी आपको मंगल या शुक्र से जुड़ी हुई कौन से काम करना चाहिए पता चल जाएगा। आप उससे पता करके शुक्र अथवा मंगल से जुड़ा हुआ कार्य कर सकते हैं। ये रहा पहले द्विवेदी जी का, क्या नाम, देवी प्रसाद द्विवेदी जी का प्रश्न था जो कि पूर्ण हुआ। हमने दूसरा कमेंट लिया है, चंदन सिंह है, लिखते हैं चंदन सिंह, 15/6/1994, प्लेस
सिसवा 10:25 पर सुबह मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी क्या, या किस काम में जॉब लगेगा। इनको अभी जॉब से संबंधित प्रश्न है, तो इनकी कुंडली बना ले। देखिए कि जैसा कि चंदन जी की कुंडली में हम देख पा रहे हैं कि इनकी जो है सिंह राशि लग्न में बनी है। सिंह राशि लग्न में बनी है और लग्न ही 17 अंश का है। लग्नेश में कुंडली के चारों केंद्रों में जो है सिर्फ शनि बैठे हैं, पूरा केंद्र खाली है। और लग्नेश एकादश भाव में जाकर बैठे हैं बुध के साथ युति करके। इन्होंने जॉब के विषय में पूछा है, तो सूर्य यहाँ पर देखिए 9 अंश के हैं, लेकिन तू आय भाव में यानी एकादश भाव में बैठे हैं, जो कि एकादश भाव में यदि सूर्य बैठे तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। किंतु इन्हें एक उपाय करना होगा, वो कि सूर्य देव को नित्य अर्घ दे, अपने पिता का सम्मान करे, बड़े बूढ़ों का सम्मान करे। सूर्य को मजबूत करना है, किसी भी स्थिति में इन्हें सूर्य को मजबूत करना है। सूर्य अंश बल से कम है, और कर्म क्षेत्र में देखा जाए तो सूर्य के पास ही बुध बैठे हैं 9 अंश के, वो भी अस्त होकर पूरी तरह से। 10वें भाव में इनके शुक्र की राशि बनी है, कोई ग्रह नहीं है। और 7वें भाव में इनके शनि की राशि बनी है, यानी कुंभ राशि बनी है, और उसमें शनिदेव बैठे हैं। तो ये जो है किसी प्राइवेट सेक्टर में भी अथवा गवर्नमेंट जॉब में भी नौकरी पा सकते, किंतु प्राइवेट सेक्टर आसानी से मिल जाएगा। इसलिए कि शनि 18 अंश का युवावस्था का होकर कुंडली के 7वें भाव में ही रोजगार क्षेत्र में ही बैठा है, किंतु सूर्य अंश बल से कमजोर है, 9 अंश का है। यदि सूर्य को मजबूत कर ले तो गवर्नमेंट जॉब मिल सकती है। उनकी दशा की बात की जाए तो अभी इनको 2032 तक, सन 2014 से 32 तक राहु की दशा अंतर्दशा चलेगी, और राहु में बुध की दशा चल रही है। फिर हमने अगला जो तीसरा कमेंट लिया है वो है गोविंद सिंधे जी का। ये लिखते हैं, पंडित जी प्रणाम, सागर शिंदे, गोविंद शिंदे की आईडी है, और नाम लिखते हैं सागर शिंदे। डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 1991, 6:18 सूर्योदय से पहले, बीड महाराष्ट्र। शादी के योग और धन लाभ के योग कुंडली अध्ययन। देखिए योग तो अनेकों प्रकार के बनते हैं, किंतु मैं इतना देख सकता हूँ कि आपके शादी का योग कब तक बन रहा है। और बात रही धन की, तो आप किसी और कमेंट में चर्चा की जाएगी, फिर सिर्फ यहाँ पर आपके एक कमेंट का उत्तर दिया जाएगा। तो शादी भाई जरूरी है, शादी होगी, धन तो आप किसी भी प्रकार से कमा ही लेंगे। तो शादी के योग कब तक बने, आइए इनकी कुंडली बनाकर देखा जाए। तो 11 नवंबर 1991। तो दर्शकों, इनका डेट ऑफ बर्थ 10 नवंबर 1991। कुंडली बनती है इनकी तुला लग्न की, 7वें भाव तुला लग्न की, और शुक्र जो है लग्नेश, वे कुंडली के व्यय भाव में बैठे हैं, यानी 12वें भाव में बैठे हैं। ये एक दुर्योग है, जी को तकलीफ होगी, किंतु बताना भाई हमारा धर्म है। ये एक दुर्योग है। ऐसा जातक पैसे अधिक खर्च करता है, और व्यय जो बुध है वे जाकर धन भाव में बैठे हैं, यानी धन की स्थिति तो निरंतर इनको बनी रहेगी। धन भाव यानी पैतृक संपत्ति पर बैठे हैं, जो इनके पास स्थिर धन है वो भी ये खर्च करते रहेंगे। किंतु आय की क्या स्थिति है, तो आय में जो बैठा है सूर्य की राशि बन रही है, सूर्य लग्न में ही बैठे हैं, तो ये भी एक अच्छा शुभ योग है कि ये पैसे कमाते रहेंगे। किंतु स्थिर धन की बात करें तो स्थिर धन इनके पास नहीं टिक सकता। दर्शकों, इनके लग्न में ही सूर्य मंगल बैठे हैं। मंगल जो है 7वें भाव के कारक है, विवाह से संबंधित प्रश्न है। 7वें भाव को देखिए, 7वें भाव के कारक होकर मंगल लग्न में बैठे हैं, किंतु अस्त हैं। लग्न के ऊपर केतु की दृष्टि है, गुरु देव की तीसरी दृष्टि है, जो कि मान्य नहीं है, गुरु की तीसरी दृष्टि मान्य नहीं होती है। किंतु 7वें भाव पर गुरु की 9वीं दृष्टि पड़ रही है। और अभी इनकी दशा अंतर्दशा की बात की जाए तो इनको चंद्रमा की महादशा, चंद्रमा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है। इनकी कुंडली में चंद्रमा 10वें भाव के स्वामी बनकर तीसरे भाव में बैठे हैं, और मंगल 7वें भाव के स्वामी बनकर लग्न भाव में बैठे हैं। दर्शकों, जब मंगल की अंतर्दशा इनको चल रही है तो एक विवाह का शुभ योग आप समझिए चल रहा है इनके लिए, क्योंकि भाई मंगल सप्तम है, 7वें भाव के स्वामी है। उनकी दशा जब देखिए, जब भी किसी का विवाह से संबंधित प्रश्न, जातक की कुंडली में यदि सप्तमेश की ही दशा अंतर्दशा चले तो ऐसे दशाओं में उनका विवाह होता है। तो मंगल की महादशा यहाँ तक मार्च 2024 तक चलेगी। इसके अंतर्गत इन्हें कोई अच्छा परिवार रिश्ता मिल सकता है विवाह के लिए। और विवाह की दिशा की बात की जाए तो विवाह की दिशा या तो जन्म स्थान से पूर्व अथवा पश्चिम दिशा में इनका विवाह हो सकता है। शिंदे जी, आपका जहां जन्म हुआ है उधर से आप पूर्व दिशा या पश्चिम दिशा में विवाह ढूंढिए, आपको बड़ा शीघ्र मिलेगा, और सन 2024 मार्च 24 तक विवाह के योग है, इसके बीच आपको रिश्ता अवश्य मिल जाएगा। अगला जो हमने प्रश्न लिया है वो है देशराज कश्यप जी का। देशराज कश्यप जी लिखते हैं, ये देखिए नाम तो अपना इन्होंने नहीं लिखा है कहीं पर, इनकी आईडी का नाम है देशराज कश्यप। ये लिखते हैं, नमस्कार गुरुजी, नमस्कार। देशराज, अच्छा देशराज, फिर 20 मार्च 1991, 21 पीएम, जब आपने पीएम लिखा है तो 21 लिखने की जरूरत ही नहीं है। पचेरी कलान राजस्थान, मेरी जॉब छूट गई है 6 मंथ, अब दोबारा कब तक लग जाएगी, प्लीज आंसर दीजिए, बहुत परेशानी में हूँ गुरुदेव। ओके देशराज जी, आपका डेट ऑफ बर्थ है 20 मार्च 1991, 21 पीएम, 20 मार्च 91। आइए आपकी कुंडली बना दी जाए। तो देशराज जी की कुंडली में लग्न में तुला राशि बन रही है, शुक्र की राशि बन रही है, और लग्नेश शुक्र जाकर कुंडली के 7वें भाव में बैठे हैं। दर्शकों देखिए, यदि लग्नेश कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए अथवा द्वितीय भाव के स्वामी कुंडली के 7वें भाव में बैठ जाए, तो ऐसे जातक का विवाह जब भी होता है, आप एक प्रकार से यह कर सकते हो, दूसरे भाव का स्वामी 7वें में बैठ जाए या 7वें भाव का स्वामी दूसरे भाव में बैठ जाए। लग्न का भी स्वामी यदि 7वें भाव में बैठ जाता है तो किन्हीं ज्योतिषियों का मानना है कि ऐसे जातक को जॉब वाली पत्नी, यानी जो धन कमाती हो किसी तरह से, ऐसी पत्नी मिलती है। इनके लग्न का स्वामी शुक्र 8 अंश का होकर मंगल की राशि 7वें भाव में बैठा है, और मंगल देव 8वें भाव में बैठे हैं, चंद्रमा के साथ युति करके वृष राशि में 8वें भाव में। इन्होंने जॉब से संबंधित प्रश्न पूछा है।
किस क्षेत्र में जॉब करना चाहते हैं। जब भी कोई आपसे प्रश्न करे देव हमारी कुंडली देखिए, हमें कोई नौकरी चाकरी करना है, पहले उनसे पूछिए आप किस क्षेत्र में करेंगे। गवर्नमेंट जॉब के लिए सूर्य देव को देखा जाता है, प्राइवेट के लिए आप समझ लीजिए शनि देव को देखा जाता है, अपना खुद का व्यापार करना हो तो बुध देव को देखा जाता है। उनकी कुंडली में सूर्य को देखे तो 5 अंश, शनि को देखे तो 10 अंश और बुध को देखे तो 22 अंश का सूर्य के साथ अष्टम भाव में, छठवें भाव में मीन राशि में बैठा है। मीन राशि में बुध नीच के होते हैं और देव गुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि जो है बुध के ऊपर बैठ रही पड़ रही है, तो इनकी कुंडली में बुध से नीच भंग राजयोग बना। देखिए नीचता भंग हुई, राजयोग बना, ये एक प्लस पॉइंट है कि ये बुध से संबंधित भी कोई अपना जो है छोटा मोटा पुस्तकालय इत्यादि खोल ले, अथवा सलाहकार किसी के बन जाए, पीए बन सकते हैं। कोशिश करे तो किसी भी अच्छे राजनेता की जो है पीए भी बन सकते हैं और अच्छा खासा धन कमा सकते हैं, पहला चीज। और यदि ये जॉब करना चाहे, ये प्राइवेट सेक्टर में जैसे किसी कार का शोरूम हुआ और कोई भी लग्जरी व्यवस्था हो गया कपड़ों की दुकान पर अथवा किसी मॉल इत्यादि में, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में ये जॉब कर सकते हैं। कब तक मिलेगी? इनकी दशा में आदि। देखिए दशा में बार क्यों कह रहा हूँ, दशाएं हमारे कुंडली में क्यों होती है, इसीलिए कि हमारे आने वाले जीवन में कब क्या होगा ये दशाएं ही बतलाती है। जिस ग्रह की दशा जब चल रही हो, उसकी जो अंतर दशा हो, उसकी जो प्रत्यंतर दशा हो, सूक्ष्म दशा हो, उन दशाओं में ग्रह कुंडली में जहां पर बैठे हैं उस अनुसार फल मिलता है। तो इनकी कुंडली में भी हम देखें तो राहु की 2012 से 2030 तक महादशा, और राहु की महादशा में अंतरदशा शुक्र की 2023 से 2026 तक चलेगी। तो शुक्र की तो सबसे अच्छा मैंने कहूंगा कि वही कपड़े का कोई दुकान पर जॉब देख ले, अथवा ये देखिए इन्होंने खुलकर नहीं बताया किस फील्ड में जॉब चाहिए, तो उस अनुसार तो भाई हम अभी यही बता सकते हैं शुक्र की दशा देखकर कि शुक्र से संबंधित जितने भी काम होते हैं ये अभी कर सकते हैं। अगर ढूंढने जाए तो बड़ी ही आसानी से को मिल सकता है नौकरी। तो आप ये देख लीजिए, इन्होंने अपना नाम दिया है देशराज। देशराज जी आप देख लीजिए, आपके यहाँ कोई ऐसा काम मिले तो आप उसे कर सकते हो, और अगली बार आप प्रश्न कीजिएगा तो खुलकर बताइएगा कि आपको किस फील्ड में जॉब करना है, या गवर्नमेंट जॉब चाहिए, सरकारी चाहिए, किस फील्ड में। अगला हमने जो प्रश्न लिया है ये कोई ITS कनवार जी, कोई अपना अलग ही नाम डाले आईडी का। ये लिखते हैं, पंडित जी मेरी बेटी की जन्म कुंडली में शनि राहु बुध और सूर्य सेकंड भाव में है, तो वो वहां पे कैसा फल देंगे। कुंडली के दूसरे भाव में शनि राहु बुध और सूर्य, ठीक है, फल देंगे। बुधादित्य योग बनेंगे या ग्रह दोष बताएं। यानी इनके कहने का मतलब है सेकंड भाव में शनि राहु बुध और सूर्य एक साथ बैठे हैं, तो ये कोई अच्छा योग बनेगा कि बुरा योग बनेगा। ग्रहण दोष बताइएगा, जीवन कैसा रहेगा। इनका डेट ऑफ बर्थ है 8 जून 2002, बेटी का 2002, 4:30 बजे शाम के, और प्लेस स्थान मुंडावर अलवर राजस्थान। तो अलवर में 8 जून 2002। देखिए भाई आपने अपना नाम तो नहीं लिखा है किंतु आपने बेटी कुंडली दी है। अब इस अनुसार हमने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ जो है 8/6/2002 4:30 बजे शाम के समय अलवर राजस्थान डालकर देखें तो आपकी बेटी की कुंडली तुला लग्न की होती है। तुला लग्न की होती है और दूसरे भाव में सिर्फ केतु देव बैठे हैं। आपने कहा सेकंड भाव में, तो सेकंड वो भाव नहीं है। इसलिए देखिए मैं बहुत जल्द ही एक सीरीज चालू करने वाला हूं, उसके अंतर्गत आपको शुरू से बेसिक तरीके से कुंडली कैसे जाने ये बताऊंगा। अब देखिए मैं इसका स्क्रीनशॉट लगाना होगा तो लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। इनकी कुंडली में जो सेकंड भाव ये बता रही है वो सेकंड भाव नहीं, सेकंड राशि यानी दूसरी राशि, 8वें भाव में दूसरी राशि बनी है वृक्ष राशि। वृक्ष राशि में सूर्य शनि बुध और राहु देव, सूर्य 23 अंश के, शनि 24, बुध 7 और राहु 24 अंश के होकर बैठे हैं। और 9वें भाव में शुक्र मंगल गुरु की युति है, यानी लग्नेश भाग्य भाव में मंगल और गुरु के साथ बैठा है, यानी ऐसे जातक को शुरू से भाग्य का सहयोग मिलेगा। फिर दूसरी बात, इनके प्रश्न क्या है, प्रश्न ये पूछती है अच्छा ग्रहों की युति का ही कैसा रहेगा। तो देखिए सर्वप्रथम 8वें भाव में सूर्य बैठा है, तो ज्योतिष के मर्मज्ञों का कहना है कि जो सूर्य को जो है 8वें भाव का जो दोष होता है वो नहीं लगता, वाले आप ये निश्चित हो जाइए। दूसरा शनि बुध और राहु बैठे हैं। शनि बुध का एक प्रकार से समझा जाए तो ये थोड़ी अलग दृष्टि देखा जाए तो ये मायावी ग्रह होते हैं। मायावी यानी ऐसे जातक को एक अलग ही दुनिया, जैसे आप कह सकते हो वैरागी, किसी से मतलब नहीं रखते, ये भी जातक अपने आप में मस्त होता होगा। किंतु लग्न पर भी ध्यान दीजिए, भले ही अष्टम भाव में शनि, राहु कौन है, राहु आप एक प्रकार से जोड़ो तो तंत्र मंत्र के ज्ञाता, शनि तंत्र मंत्र की ज्ञाता, राहु रहस्यमयी दुनिया जिसे कोई ना जानता हो, बिल्कुल अद्भुत दुनिया का मालिक है। तो ये सब तो बैठे हैं, किंतु शुक्र की राशि लग्न में बन रही है, ऐसा जातक अत्यंत कामुक विचारों वाला भी हो सकता है। फिर जो है लग्नेश भाग्य भाव में बैठे हैं, भाग्य के स्वामी बुध जाकर अष्टम भाव में बैठे हैं। दर्शकों यहाँ पर भाग्येश ने और अष्टम भाव के स्वामी ने आपस में परिवर्तन कर लिया है। इनके 7वें भाव में चंद्रमा की राशि बन रही है, चंद्रमा बैठे हैं, और मंगल की राशि बन रही है, मंगल भी भाग्य भाव में जाकर बैठे हैं। यानी आप एक प्रकार से कह सकते हो इस जातक के जीवन में शुरू से अंत तक हर जगह से भाग्य का सपोर्ट रहेगा। और बात रही ग्रह की स्थितियों की, तो कुंडली में ग्रह युति उतनी भी खराब नहीं है। देखिए भाई भगवान ने हमारी जन्म कुंडली में कुछ लिख कर भेजा है तो प्रारब्ध के अनुसार लिखकर भेजा है। कुंडली के कर्मों का जो फल हो उसे हम अपनी कर्म कुंडली में जो फल मिलता है उससे हम अपने कर्मों के अनुसार थोड़ा बहुत चेंज कर सकते हैं। तो कर्म अच्छे करिए,
कुंडली जो है अपनी जगह फिट है, भगवान ने जो लिखकर भेजा है, जितनी भी ग्रह युतियां बनाई है, हर सभी के लिए अलग अलग उनकी जो उन्होंने कर्म किया है उन कर्मों के हिसाब से बनाई है। तो ग्रह स्थिति उतनी बेकार नहीं है, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, रही बेटी की बात, तो आपने जो अष्टम भाव के लिए पूछा, तो शनि, सूर्य, बुध और राहु एक साथ बैठे हैं। तो आप में से जो मेरे दर्शक होंगे, यदि वे इस विषय में थोड़ा बहुत बतलाएं तो कमेंट में उनका स्वागत है कि 8वें भाव में शनि, सूर्य, बुध और राहु बैठे हो तो उनका क्या फल होता है। एक प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट में अवश्य दीजिएगा। फिर आइए अगली कुंडली हम ले, तो अगली कुंडली यहाँ पर इन्हीं का है। हाँ, इन्होंने ही लिखा है। और आगे बढ़े तो इन्होंने लिखा है गौरव शर्मा जी ने, आईडी का नाम है गौरव शर्मा। इन्होंने कमेंट किया है, गुरुदेव 14 फरवरी 1994 11:05 AM, जयपुर राजस्थान। राजस्थान के कुछ अधिक ही दर्शक हैं, राजस्थान वालों का भाई धन्यवाद। ये लिखते हैं, गुरुदेव जॉब कब मिलेगी, क्या शुक्र की महादशा मार्केश होने के कारण शुक्र के 3 साल खराब ही जाएंगे, विवाह का भी बताएं कब होगा। 1994 11:05 जयपुर राजस्थान। गुरुदेव जॉब कब मिलेगी, क्या शुक्र की महादशा मार्केश होने से के कारण खराब जाएगी, विवाह के भी योग बतलाएं। देखिए गौरव शर्मा जी, आपकी कुंडली जहां तक हमारे समक्ष आई है, आपकी कुंडली में मेष लग्न बना है। मेष लग्न में लग्नेश जो है वे जाकर दसम भाव में बैठे हैं, अस्त हो गए हैं किंतु। और फिर जो दसम भाव का स्वामी है शनि, वे कुंडली के दर्शकों, उनकी कुंडली में एक चीज देखने लायक ये है कि इनके 11वें भाव में शनि की राशि बनी है और उस भाव में शुक्र, सूर्य, बुध और शनि चार ग्रह युति करके बैठे हैं। शुक्र 8 अंश का, सूर्य 1 अंश का, बुध 13 किंतु अस्त है और शनि भी अस्त है किंतु 8 अंश का शनि भी है। अधिकतर ग्रह इनकी कुंडली में अस्त हो गए हैं। अब देखिए, क्या अस्त ग्रह अपना फल नहीं देते? काफी लोगों के मन में प्रश्न आता होगा, जब ग्रह अस्त ही हो गया है तो हमारे शरीर पर क्या प्रभाव डालेगा। किंतु देखिए, जो मेरे गुरुजी हैं वे कहते हैं, ग्रह भले ही अस्त हो गया हो, भले ही अंश बल से कमजोर हो, उसका प्रभाव आपके शरीर पर कम हो, किंतु प्रभाव तो रहेगा। भाई जब ग्रह अपना प्रभाव ही आकाश मंडल, एक बात याद रखिएगा, पहले के भौतिक जमाने में लोग सोचते थे ग्रह अस्त मतलब डूब गया, अब नहीं दिखेगा। किंतु आजकल विज्ञान साइंस इतना आगे बढ़ गया है कि हमें चंद्रमा पर, सूर्य पर ले जाकर खड़ा कर दे रहा है कि देखो, ग्रह कहीं नहीं जाते, ना तो डूबते हैं ना तो उगते हैं, सब आकाश मंडल में विद्यमान है, हमें बस दिखाई नहीं देते। तो डूबने का क्या मतलब, यानी हमें जो सामने से देख रहा है वो सामने से नहीं बल्कि थोड़ा पीछे से देखेगा, किंतु वो देख रहा है हमें, हम उसे नहीं देख पा रहे किंतु वो हमें देख रहा है। इसी कारण से ग्रह अपना प्रभाव हमेशा देते रहेंगे। अस्त हो जाएंगे, थोड़ा प्रभाव में कमी आ जाएगी, किंतु प्रभाव खत्म नहीं होता। फिर आपने पूछा शुक्र, किंतु आपका प्रश्न है कि शुक्र की महादशा मार्केश होने के कारण खराब जाएगी। तो आप देखिए, शुक्र आपकी कुंडली में द्वितीय और सप्तम भाव के स्वामी बनकर एकादश भाव में बैठे हैं। देखिए, मैंने अभी भी ये बात दोहराई थी कि जिसकी भी कुंडली में लग्नेश या सप्तम भाव के स्वामी, दूसरे भाव के स्वामी या 11वें भाव के स्वामी आपस में किसी प्रकार से संबंध बनाए, तो ऐसा जातक की पत्नी धन कमाने वाली होती है। तो आपके दूसरे और सप्तमवें भाव के स्वामी एक ही हैं, शुक्र, वे जाकर 11वें भाव में बैठे हैं। तो आपकी पत्नी या जो भी हो, जिससे भी आपका विवाह हो सकता है कि वो कोई जॉब वाली हो सकता है कि वो धन कमाने वाली हो, कोई नौकरी इत्यादि करे। आपने पूछा विवाह कब तक होगा, मार्केश की दशा बेकार जाएगी। तो एक बात और आप जानिए, आपकी कुंडली के 7वें भाव में देव गुरु बृहस्पति 20 अंश कर बैठे हैं, होकर बैठे हैं। और शुक्र की अभी आपको महादशा नवंबर 2023 से नवंबर 43 तक शुक्र की महादशा प्रारंभ हुई है और शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। तो सर्वप्रथम विवाह का कारण आपने पूछा, आप आपकी कुंडली में शनि की 7.5 आपको चाहिए, आपकी मीन राशि बनती है, तो शनि की 7.5 प्रारंभ हुई है आपको। और शनि 11वें भाव में बैठकर आपके लग्न पर 4, 5, 6, 7 आपके ज्ञान भाव पे और 8, 9, 10 आपके अष्टम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं। इसका मतलब यह है कि शनि जिस भी जातक के लग्न पर दृष्टि डाले, लग्न में बैठे, तो शनि जहां पर भी बैठे ऐसे चीजों में थोड़ा रुकावट लाता है। 11वें भाव में बैठा है तो शायद भाई, किंतु और भी ग्रह बैठे हैं तो कहा नहीं जा सकता। यदि आप शनि से जुड़ा हुआ कोई कार्य करेंगे, जैसे प्राइवेट नौकरी इत्यादि, उसमें आपको थोड़ा बहुत बाधाएं मिल सकती है। आपने विवाह से प्रश्न संबंधित प्रश्न पूछा है, तो आपके विवाह का योग अभी चल रहा है, अभी प्रारंभ हुआ है। और जब इसमें शुक्र की अंतर महादशा चल रही है, शुक्र में जब गुरु का प्रत्यंतर दशा आए लगभग 25 तक या 24 में भी आपके विवाह का योग बन रहा है। दोस्तों, फिर हमने जो अगला कमेंट लिया है वो मुन्नी यादव जी का है। मुन्नी यादव 5066 इनकी आईडी का नाम है। ये लिखती है, प्रणाम सर। सर ठीक है। 26 मार्च 1994 शाम के 6 बजे, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। मैरिज लाइफ कैसी रहेगा, फ्यूचर स्पॉन्स कैसा होगा, स्पोयूज। देखिए भाई, हमें इंग्लिश भी ढेर पढ़नी नहीं आती। इन्होंने लिखता है फ्यूचर कैसा रहेगा, 2024 कैसा रहेगा, यानी भविष्य में जानना है कि आपको क्या होगा और आपकी मैरिज लाइफ कैसी रहेगी। ठीक है, आपकी कुंडली यदि बनाई जाए, मुन्नी यादव जी, आपकी कुंडली तुला लग्न की होती है। लग्नेश शुक्र जाकर आपके 6वें भाव में बैठे हैं, शुक्र सूर्य के साथ युति करके, शुक्र सूर्य के साथ युति करके बैठे हैं और लग्न में आपके देव गुरु बृहस्पति बैठे हैं। तो देखिए, और विवाह से संबंधित प्रश्न है तो 7वें भाव को देखिए, मंगल जाकर ज्ञान भाव में बैठे हैं, शनि बुध के साथ युति करके। यहाँ पर चंद्रमा बिल्कुल 0 अंश के हैं और सूर्य भी 11 अंश के होकर 6वें भाव में बैठे हैं। देव गुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सप्तम भाव का जो स्वामी है उसके ऊपर पड़ रही है। तो आपके लिए एक बात, आपने पूछा मैरिज लाइफ कैसी होगी। मैरिज लाइफ बढ़िया होगी, किंतु थोड़ा अनबन बनी रहेगी।
थोड़ा हर परिवार में रहता है, हर मैरिज लाइफ बना है, तो उससे कोई मतलब नहीं। जब लग्न में ही कहा जाता है, लग्न में देवगुरु बृहस्पति बैठ जाए, तो ऐसे जातक की कुंडली में छोटे-मोटे 1.25 लाख दोष भी हों, उन दोषों को काट हो जाता है। तो आपके लग्न में ही देवगुरु बृहस्पति बैठे हैं, वो भी जो है शुक्र की राशि में, यानी जो दाम्पत्य का स्वामी है उसकी राशि में बैठे हैं। शुक्र भी आपकी कुंडली में 6वें भाव में बैठे हैं, गुरु की राशि में। शुक्र गुरु ने आपस में परिवर्तन किया है, तो विवाह के लिए सर्वश्रेष्ठ है। किंतु एक बात फिर कहूंगा कि विवाह जब भी करें, कुंडली मिलाकर करें। इसके बाद आपको राहु की महादशा चल रही है, 2033 तक चलेगी, और राहु में बुध की 2026 तक अंतर्दशा, और इसी के साथ साथ केतु की प्रत्यंतर दशा 2024 के जनवरी तक चलेगी। तो राहु बुध केतु, आपकी कुंडली में राहु दूसरे भाव में, केतु 8वें भाव में और बुध 5वें भाव में बैठे हैं। यानी जो आने वाला समय है उसमें आपको थोड़ा उतार चढ़ाव देखना होगा। उतार चढ़ाव का मतलब आप समझ लीजिए कि राहु की दशा अंतर्दशा तो थोड़ा चोट चपेट वाली कही गई है, तो आप थोड़ा बचकर भगवान शिव की आराधना करते हुए, वेस्ट बंगाल में तो दुर्गा जी की पूजा करते हुए, चंडी की माता की पूजा करते हुए आप अपना जीवन और विवाह लाइफ बड़ा ही अच्छा आपका बीतेगा। दर्शकों, अगला जो हम कमेंट लेते हैं वे है सचिन कुशवाहा जी का। ये लिखते हैं, गुरुजी मेरी पुत्री की जन्म कुंडली के बारे में जानना चाहता हूँ। ठीक है, राशमित कुशवाहा, समय प्रातः 6:22, दिनांक 25 अक्टूबर 2022, मध्य प्रदेश। मेरी पुत्री का भविष्य कैसा रहेगा? क्या वो जीवन में उच्च कार्य कर पाएगी? पढ़ाई कैसी रहेगी? एक प्रश्न हम ग्रहण करेंगे जो कि सबसे अच्छा है, पढ़ाई कैसी रहेगी? भाई अभी 2022, वो भी जो है 25 अक्टूबर, 1 साल हुए बच्चे को जन्म लिए हुए। अभी इतना भविष्य मत सोचिए ज्यादा। देखिए, कुंडली में उतना ही पूछना चाहिए जिससे कि हमें भविष्य में टेंशन ना हो। हम अपना भविष्य मान लीजिए जान लेंगे। आजकल मूवी भी बन रही है ऐसी, आप उसे देखकर समझिए। भविष्य जानना भी कोई अच्छी बात नहीं है। मान लीजिए हमें पता चल गया हमारे भविष्य में 10 दिन बाद हमारी मृत्यु होने वाली है। अब वो 10 दिन जो हमारा अच्छे से बीतने वाला था, वो टेंशन में बीतेगा, वो 10 दिन भी बेकार चला गया। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, किंतु आपने पूछा है 3 प्रश्न दो, तो मैं एक प्रश्न लेता हूँ, पढ़ाई कैसी रहेगी? 25 अक्टूबर 2022, 6:22। कुशवाहा जी, आपकी पुत्री की कुंडली में तुला लग्न बन रहा है। लग्न में ही शुक्र, केतु, सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, किंतु दोनों अंश बल से कमजोर हैं। शुक्र भी कमजोर है। केतु 19 अंश का। चौथे भाव में शनि देव बैठे हैं 24 अंश के। छठवें भाव में देव गुरु बृहस्पति स्व राशि में बैठे हैं 6 अंश के। राहु 19 अंश के होकर 7वें भाव में, मंगल देव 1 अंश के होकर भाग्य भाव में, और बुध देव 27 अंश के होकर अस्त होकर 12वें भाव में बैठे हैं। तो जैसा कि हमने कहा, पढ़ाई से संबंधित विचार करेंगे तो सर्वप्रथम भी छोटे से क्लास 1-2 मिडिल क्लास से पढ़ेगी, तो उसके लिए आप 5वां भाव देखिए। एकादशेश जो है शनि होकर जाकर सुख भाव में बैठे हैं। ये पढ़ाई तो मान लीजिए सही जाएगी, किंतु जो आगे का भविष्य का पढ़ाई रहेगा, जैसे 10-12 के बाद, वो 9वें भाव से देखी जाती है। क्यों? क्योंकि जो उच्च शिक्षा होता है वो हमारे भाग्य से ही मिल सकता है। इसके लिए भाग्य स्थान को देखा जाता है। भाग्य स्थान में इनके बुध की राशि बनी है। देव बुध जो है जाकर कुंडली के 12वें भाव में बैठे हैं स्व राशि के होकर, और भाग्य भाव में मंगल देव बैठे हैं 1 अंश के होकर। तो ऐसी बच्ची को यदि, और शुक्र का लग्नेश है, लग्न में ही 4-4 ग्रह बैठे हैं, तो ऐसे यदि इसकी अच्छी पढ़ाई कराई जाए, अच्छी पढ़ाई का मतलब इसको जैसे टेक्निकल से जुड़ी हुई, मंगल क्या है, जैसे आप इंजीनियर कर सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर जो लाइन बिजली का काम करते हैं, अथवा बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित कोई काम, बिल्डर्स जो होते हैं उसकी पढ़ाई, अथवा आप गूगल सर्च कर लीजिए, आपको बहुत मिल जाएगा। आप इस प्रकार जो है मंगल से जुड़ा हुआ इसको भविष्य में पढ़ाई 10 के बाद ऐसा कोई कोर्स करा सकते हैं, जीवन अच्छा जाएगा। और अभी शुरू की पढ़ाई भी अच्छी चलेगी। इनकी कुंडली में शनि की दृष्टि जो है 6ठे भाव पर, तीसरी 7वीं दृष्टि 10वें भाव पर, और 10वीं दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। तो आप एक प्रकार से समझ सकते हैं कि इनके कर्म में जो भी ये काम धंधा करेंगे, थोड़ा बहुत इसमें जो है, जिस भी कार्य क्षेत्र में जाएंगे थोड़ा बहुत दिक्कत आएगी, प्रॉब्लम होगी। इनको 1-2 इंटरव्यू देने के बाद जो है नौकरी मिल सकती है, किंतु अभी 1 साल की बच्ची है। अभी आप इसके भरण पोषण पर, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, फिर भविष्य में बहुत कुंडली आपको दिखाती मिल जाएंगी। फिर आप कभी भी और अन्य तरीके से कुंडली दिखा सकते हैं। तो कुशवाहा जी, आपकी पुत्री के लिए बस इतना ही। अगला हमने जो प्रश्न लिया है ये अतुल सिंह जी का है। अतुल सिंह जी लिखते हैं, पंडित जी नमस्कार, क्या आप हमें हमारी सफलता का और किस क्षेत्र में मिलेगी बता सकेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1974, टाइम 11:45 PM, आरा बिहार। आई एम ऑल्सो इन एस्ट्रोलॉजी बट आई कैन नॉट डिसाइडेड माई फ्यूचर येट, नो आई इट सेल्फ स्ट्रगल फुल लाइफ। बड़ी अच्छी इंग्लिश है आपकी, किंतु हम बता रहे हमारी इंग्लिश कमजोर है, किंतु समझ में आया कि आप खुद एक एस्ट्रोलॉजर हो, किंतु अपना फ्यूचर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो। कोई बात नहीं भाई, अपना नाइस स्वयं से अपना बाल नहीं बना सकता। तो आपका डेट ऑफ बर्थ है 4/4/1974, और समय 11:45 रात में PM। आपकी जन्म कुंडली बनाई जाए तो आपकी वृश्चिक लग्न की कुंडली बनती है सॉफ्टवेयर से। कुंडली में के लग्न में ही राहु देव बैठे हैं, और 7वें भाव में मंगल केतु बैठे हैं, जो कि लग्नेश होकर 7वें भाव में बैठे हैं। आपका प्रश्न है कि आप किस क्षेत्र में जॉब करें, कब तक सफलता मिलेगी। सर्वप्रथम 1974 आपका डेट ऑफ बर्थ हो गया। उम्र देखी जाए 2024 में आप लगभग 50 वर्ष के हो जाएंगे। आपकी कुंडली में सूर्य 21 अंश के होकर 5वें भाव में, चंद्रमा 30 अंश के होकर 10वें भाव में, मंगल 27 अंश के होकर माफ कीजिएगा दूसरी राशि 7वें भाव में, बुध 26 अंश, गुरु 12 अंश, शुक्र 4 अंश, शनि 5 अंश, शुक्र 4 अंश, शनि 5 अंश, राहु 29 और केतु भी 29 अंश के होकर बैठे हैं अनेक अनेक भाव में। आपके दूसरे भाव का
जो स्वामी है वो देवगुरु बृहस्पति सुख भाव में बैठे हैं। एकादशेश जो आय भाव का स्वामी है वे छठवीं राशि यानी बुध की राशि के होकर सुख भाव में बैठे हैं। आपके लिए देखिए एक ही मैं बात कहूंगा, आपकी दशा देख ली जाए इस समय आपको देवगुरु बृहस्पति की बढ़िया दशा चल रही है और मेरे मन में वो बात पहले से ही आ रही थी कि आप अपना स्वयं का बिजनेस कीजिए। किस चीज का बिजनेस? पुस्तकालय का। अथवा तो आप गुरु से संबंधित यानी ज्योतिष के लिए आपको अच्छी जानकारी हो तो आप खुद का एक ज्योतिष का कार्यालय खोल लीजिए, अच्छा खासा चलेगा। इसके बाद गुरु से संबंधित जितने कार्य होते हैं आप इनको कर सकते हो। और समय की बात की जाए तो गुरु की दशा 20 से स्टार्ट हुई है 36 तक रहेगी। बहुत ही उचित समय है, इसमें आप जो है ये कार्य कर सकते हो। गुरु या बुद्ध से संबंधित कार्य, पुस्तकालय हो गया, बुद्ध से संबंधित रत्न इत्यादि का काम हो गया, बुद्ध से संबंधित जो है शेयर मार्केट का काम हो गया। किंतु नहीं, शेयर मार्केट में आप इन्वेस्ट मत कीजिएगा क्योंकि बुद्ध की अंश बल भी थोड़ा कमजोर है। यदि करना भी हो तो पहले कम पैसों का कीजिए, लाभ होगा तब अधिक पैसों का कीजिएगा। इसके बाद एक नजर आपकी पूरी नवमांश कुंडली पर डाला जाए तो नवमांश में राहु केतु बुद्ध तीसरे भाव में देव गुरु बृहस्पति एकादश भाव में। हाँ, बस एक ही प्रश्न, आप गुरु से संबंधित अतुल जी अपना कर्म कीजिए, आपको बहुत अच्छा खासा रिजल्ट मिल जाएगा। चलिए, अतुल जी की कुंडली के बाद नंबर आता है, ये लिख आईडी है मान आर एस मान 1469। ये प्रश्न अपना लिखते हैं, क्या त्रिक भावों में नीच भंग राजयोग बनता है? कुछ लोग कहते हैं नहीं बनता है। कुछ विद्वान लोग, इन्हीं का दूसरा कमेंट है, कुछ विद्वान लोग बताते हैं कि त्रिक भाव में नीच भंग नहीं होता। आप बता सकते हैं अपनी राय क्या है? दर्शकों से मेरा प्रश्न है, बस यही कमेंट मैं आपको सौंप रहा हूँ। आपको मैंने 2 कमेंट दिया, एक पहले कमेंट कर दीजिए, इसका भी आप पहले कमेंट कर लीजिए, तब हम आपको आगे बताते हैं। आप कमेंट कीजिए, हम दूसरी कुंडली के क्या त्रिक भावों में 5वें 9 भाव में राजयोग भंग जो होता है वो बनता है कि नहीं बनता है? आप नीच भंग राजयोग बनता है कि नहीं बनता है? आप कमेंट कीजिए, हम दूसरी कुंडली बना लेते तब तक। दूसरी कुंडली है गोपाल गुर्जर जी की। उनकी आईडी है गोपाल गुर्जर 6714। ये लिखते हैं, बर्थ डेट 17 दिसंबर 1971, बर्थ प्लेस भीलवाड़ा राजस्थान, बर्थ टाइम 4:20:29 और प्लीज रिप्लाई। किंतु आपका प्रश्न ही नहीं है गुर्जर जी, आपका प्रश्न ही नहीं, तो मैं बतलाऊं क्या? जन्म तिथि, जन्म समय, जन्म स्थान के साथ साथ अपना नाम और प्रश्न भी तो जरूरी है। प्रश्न के आधार पर ही कुंडली देखकर बताएंगे प्रश्न में हम क्या बताएं। किंतु आपने दिया है तो एक नजर आपकी कुंडली पर डाल देते हैं। भाई समय भी बहुत हो गया है। 17 दिसंबर 71, 17 दिसंबर 1971, भिलवाड़ा राजस्थान, 4:20। अब आप देखिए यहाँ पर एएम या पीएम भी नहीं डाले हैं, सुबह दिन रात कुछ नहीं लिखे हैं। हम क्या समझे इसके पर? आपका हमें छोड़ना पड़ रहा है, कमेंट लेकर भी हमने छोड़ दे रहे हैं। किंतु अगली बार गोपाल गुर्जर जी आप अपना पूरा समय विधिवत सुबह शाम इसके साथ साथ लिखकर, क्या प्रश्न के साथ लिखकर तब आप दीजिएगा। चलिए, अगला प्रश्न है साधना सक्सेना जी का। सक्सेना जी लिखती है झांसी, जन्म स्थान 3:20 सुबह, 21 नौ 9 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 21 सितंबर 1988। शादी मेरी कब होगी? क्या मेरी कुंडली में ये योग है? यानी हमने केमद्रुम योग पर, हाँ, हमने केमद्रुम योग पर वीडियो बनाया था, उन्हीं उसी पर ये जो है अपना प्रश्न करती है, क्या मेरी कुंडली में केमद्रुम योग है और शादी कब होगी? तो साधना सक्सेना जी का हम यदि वीडियो बनाए, इनका डेट ऑफ बर्थ है 21 सितंबर 1988। साधना जी, आपकी कुंडली कर्क लग्न की बनती है, कर्क लग्न में ही शुक्र बैठे हैं। आपने प्रश्न किया है शादी कब तक होगी कुंडली में केमद्रुम योग। केमद्रुम योग की बात की जाए तो देखिए आपकी कुंडली में, अच्छा, आप अचंभित इसलिए हुई होंगी, आश्चर्यचकित, कि चंद्रमा के एक कदम आगे एक कदम पीछे कोई ग्रह नहीं है। कुछ लोग कहेंगे केमद्रुम योग बना, बना तो, किंतु चंद्रमा के साथ शनि बैठा है। चंद्रमा के साथ शनि बैठा है, तो कुछ लोग कहेंगे कि महाराज जी चंद्रमा के साथ बैठा, इससे क्या मतलब? देखिए, भंग जैसे नीच भंग राजयोग होता है, इसी प्रकार केमद्रुम भी भंग होता है। चंद्रमा के साथ ग्रह बैठ गया, भंग हो गया। बना तो, किंतु भंग हो गया, किंतु शनि बैठा है तो प्रभाव अवश्य डालेगा, मानसिक टेंशन आपको अवश्य मिलेगी। किस कारण से मिलेगी? लग्न देखा जाए तो आपका कर्क लग्न है। कर्क लग्न के जातक बड़े ही भावुक होते हैं। आप जब भी कभी भी भावना में बहकर किसी भी घर परिवार बाहरी का मदद करेंगी, जब वो आपको चोट देगा तब आपको अत्यधिक मानसिक टेंशन होगा, अत्यधिक आपको पीड़ा होगी। आपने विवाह से संबंधित प्रश्न किया है, तो विवाह में शनि की राशि बनी है मकर राशि। शनि जाकर अष्टम छठवें भाव में बैठे हैं। छठवें भाव में गुरु की राशि धनु राशि बनी है। देव गुरु बृहस्पति कुंडली के एकादश भाव में वृक्ष राशि में जाकर बैठे हैं। वृक्ष राशि का जो स्वामी शुक्र है वो कुंडली के लग्न भाव में जाकर बैठा है। और दशा की बात की जाए तो अभी आपको राहु की दशा 2029 तक, राहु में शुक्र की अंतर दशा 2026 तक चलेगी, तो अच्छी बात है। किंतु शनि की राशि बनी है लग्न भाव में, माफ कीजिएगा लग्न में नहीं, 7वें भाव में, तो शनि कुछ अपना प्रभाव डालेंगे, आपके विवाह में देरी लाएंगे। आपने डेट ऑफ बर्थ लिखा अपना 1988, तो अब उम्मीद है, अब उम्मीद है शुक्र की दशा अंतर, शुक्र की अंतर दशा चल रही है, शुक्र की अंतर दशा में आपका विवाह हो जाए। हाँ, शुक्र की अंतर दशा 23 से प्रारंभ होकर 26 तक चलेगी, उसके बीच आपका विवाह हो सकता है कि मध्यम योग आपकी कुंडली में भंग हो रहा है। ये रही साधना सक्सेना जी की वीडियो। कुंडली कुंडली आगे
शिवम कारोटोया, अजीब अजीब नाम है। ये लिखते हैं ओम गणेशाय नमः, जय माता की। मेरे होरोस्कोप में वृषभ लग्न, वृषभ राशि है, शुक्र देव चौथे भाव में है, चंद्रमा लग्न में है, बुध पांचवें भाव में है। भाई इस प्रकार आपने लिखा है, ये बड़ी ही सोचने माइंडेड की बात है। अभी हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से चल रहे हैं, तो शिवम जी अगली बार आप अपना डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, तब आपकी कुंडली देख लेते हैं। चलिए आगे बढ़े। आगे जो है एक प्रश्न है, एनी इंडिया, क्या लिखे हैं, एनी ए एन इंडियन, ए एन इंडियन 4525, इनका प्रश्न है, क्या सांड की पीठ पर हाथ फेरने से भी शुक्र ठीक हो सकता है? प्रश्न मैं आप दर्शकों के ऊपर छोड़ता हूँ, तुरंत आप फिर कमेंट कीजिए। क्या सांड की पीठ पर हाथ फेरने से शुक्र ग्रह ठीक होता है कि नहीं? आप कमेंट देखकर प्रश्न जो है कीजिए तुरंत। अगला जो है, इन्होंने ये लिखते हैं, कोई अपने नाम नहीं दिया, किंतु एक ये सूत्र लिखते हैं कि 10वें भाव में राहु सदैव फालतू खर्च करवाता है, अपमानित भी होना पड़ता है। ठीक है, वो अलग बात है। फिर तो दर्शकों बस आज के लिए बस इतना ही कमेंट था, और तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, एक कमेंट है जो कि इन्होंने, उनका नाम पीयूष है, पीयूष जी का कमेंट है। ये हमें व्हाट्सएप पर संपर्क किए थे। इनका डेट ऑफ बर्थ है 14/12/1968, 1968। ये प्रश्न, इनका समय है 7:30 सुबह, शनिवार के दिन। ये प्रश्न करते हैं कि गरीब हूँ, बेरोजगार हूँ, कोई जॉब कब तक मिल जाएगी और क्या करना चाहिए? तो पीयूष जी के लिए इनका पहले हम समय देखें तो 1968, उम्र लगभग 50 प्लस है, 50 प्लस है। तो पीयूष जी, सर्वप्रथम आपकी कुंडली में सूर्य लग्न में आप पीयूष जी ने कुंडली भी भेजी है। वे सॉफ्टवेयर से बनाकर कुंडली भी उन्होंने भेजा है। हमारे प्रश्न आप देख लीजिए, उनकी कुंडली का ये उन्होंने भेजा है, उस पर हम देखें तो उनके लग्न में ही धनु राशि, देवगुरु बृहस्पति की राशि बनी है, लग्न 11 अंश का है। धनु लग्न में बुध स्वयं बैठे हैं, और ये बुध तीसरे छठा यानी सातवें भाव के स्वामी और 10वें भाव के स्वामी होकर लग्न में बैठे हैं। इनकी कुंडली में 1 2 3 4 5 5 ही भाव में सारे ग्रह बैठ चुके हैं। आप देखिए, एक लग्न में है, एक जो है बैठा है धन भाव में, एक सुख भाव में, एक 4 ग्रह बैठे हैं 10वें भाव में, और एक सूर्य अकेला 12वें भाव में बैठा है। दर्शकों, इन्होंने धन से संबंधित प्रश्न किया है। धन के लिए शनि को देख लीजिए, शुक्र बैठे हैं, बुध शुक्र लग्न भाव में होकर बैठे हैं, सूर्य 28 अंश के, शनि 25 अंश के। तो भैया पीयूष जी के लिए इनकी कुंडली के अनुसार मैं एक ही बात कहूंगा कि यदि आपका विवाह हो चुका है और बच्चे हैं, तो अब आप बच्चों के भरोसे बैठिए। अपना छोटा मोटा कोई काम, जैसे यदि आपको नॉलेज हो, तो कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन वाला काम, जैसे ऑनलाइन काम, जो जो फोटो शेट करते हैं, निकालते हैं, लैपटॉप इत्यादि पर फॉर्म इत्यादि भरते कोई काम करते हैं, इस अनुसार आप कोई काम कर सकते हो। आपकी कुंडली में चंद्रमा जो है, कुंडली के 10वें भाव में बैठा है, 11 अंश का होकर, 10 का गुरु हुआ है, राहु 12 का। तो हाँ, आप खेती इत्यादि से संबंधित, डेयरी से संबंधित, दूध इत्यादि की डेयरी से संबंधित, या जो है पानी, बिस्लेरी की जो बोतल से पानी होती है, फिल्टर करके लोग भी बेचते हैं, उससे संबंधित कोई काम आप कर सकते हैं। तो दर्शकों, ये रही पीयूष जी की कुंडली, और ये आखिरी कुंडली थी हमारे पास। तो आज तक का जितना भी कमेंट था, शुरू से अंत तक का, भाई वीडियो बहुत लंबी बन चुकी है, लाइव भी बहुत लंबा सेशन चल चुका है। बस आज के लिए हम विराम देते हैं। बहुत ही लंबा खींचा, उम्मीद करता हूँ जो दर्शक अब तक बने रहेंगे, अच्छा, धन्यवाद उनके लिए। तो फिर से अगले आने वाले शनिवार या रविवार के दिन से फिर से आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। इसके लिए आप याद रखिए, अपना जन्म तिथि, जो भी आपका जन्म समय हो, वो अवश्य लिखिएगा। जन्म स्थान, किस जगह आप पैदा हुए हो, गांव का नाम, जिले का नाम, जन्म स्थान, जन्म समय, किस समय, सुबह की शाम, सुबह शाम किस समय आप पैदा हुए हो, जन्म स्थान हो गया, जन्म तिथि, जन्म समय, सुबह शाम, आपका नाम क्या है, और साथ साथ अपने प्रश्न, जो आपके प्रश्न हो, उम्मीद करना कि आप एक ही प्रश्न देना। इन सभी के साथ आप कमेंट कीजिए, अगली बार आपकी भी कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। यदि आपका प्रश्न छूट गया हो, तो भाई जितना हमें मिला उस अनुसार हमने कुंडली बनाई देखी। तो पुनः मिलेंगे किसी कल से नए सूत्र में, नई वीडियो के साथ, और पुनः अगले हफ्ते एक दिन आप इसी तरह आपकी निःशुल्क जन्म कुंडली का अध्ययन किया जाएगा। यदि आप विधिवत तरीके से अपनी कुंडली का अध्ययन करवाना चाहते हो मुझसे, तो आप हमें व्हाट्सअप या कॉल भी कर सकते हो। जो नंबर आपको अब तक दिखा था स्क्रीन पर, या डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप वहां से भी हमें संपर्क कर सकते हो। तो दर्शकों, बस आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में अवश्य बताइएगा, लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। भाई इसी तरह ज्योतिषी का ज्ञान पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। याद दीजिए, हमें पुनः से मुलाकात होगी किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।